नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। कल हमने पढ़ा था मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में सारा पढ़ा था, किस तरह से एडवर्टाइजिंग की जाती है, ठीक है, क्या क्या हम बजट किस तरह से तैयार करें, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो पर्सनल सेलिंग के ऊपर है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर ऐड करना है, इसको अच्छे से समझना है। देखो, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, मैं आपको पहले सिंपल उसमें बता देती हूँ, ठीक है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है, देखो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में आकर कुछ पर्सन अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हम ये इस तरह का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार देखें, इसके बारे में पता है ना। तो वो हमें अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने देखा होगा ना। तो उसे बोलते हैं पर्सनल सेलिंग, कि हम घर घर जाकर कस्टमर तक पहुंच रहे हैं और उसको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या रहता है, पर्सनल सेलिंग। अब इसको डीपली हम वर्डिंग एक प्रोफेशनल वे में हम क्या पढ़ेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। इट इज़ द एक्ट ऑफ persuading a customer to buy a product through having personal communication with him। क्या करते हैं, हम कस्टमर को परसुएड कर रही हैं कि हम उसे उकसा रही हैं कि आप प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। उसके साथ हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ जाकर, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, हम सीधा आ जाते हैं और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है हमारे सेलर और बायर के बीच में। हाई कम्युनिकेशन कंट्रोल, इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन कंट्रोल ज़्यादा होता है ना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ऊपर से आपको एकदम से आपको उसका जवाब देना है। अगर उसने बायर ने कुछ बोला है, अब बायर ने कुछ पूछा है, आपको फटाफट उसको तुरंत से बड़ी स्मार्टली उसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर अगर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, वो आपसे कुछ पूछेगा, आप उसको फिर बताओगे, ठीक है। ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है सेलर और बायर के बीच में। इमीडिएट फीडबैक, तुरंत फीडबैक आती है, तुरंत। अगर उसको अच्छा नहीं लगे तो बोल दोगे भाई नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। बल्कि फीडबैक तुरंत आती है, अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो आप भी तुरंत उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ड गुड रिलेशन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। अगर आप जाते हो, उससे बात करते हो फेस टू फेस, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप अच्छा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव अप्रोच। एक क्या है कि इंटरेक्टिव अप्रोच, आप इंटरेक्शन होती है इसमें, है ना, पर्सन्स के बीच में। नेक्स्ट है, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बाय अ सेल्समैन। इसके अंदर क्या कहता है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, जो अभी तक कस्टमर बने नहीं हैं, ठीक है, जो अभी हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगाए, वो हमारे कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, वो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ठीक है। उसको हम प्रेजेंटेशन देते हैं डायरेक्टली कि ये चीज़ हमारे प्रोडक्ट में है, ये फीचर्स हैं, इसका ये प्राइस है, डायरेक्टली। नेक्स्ट, इट शुड बी यूज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टारगेट कस्टमर। इसके अंदर क्या है कि हमारा ये एक यंत्र है, ये कम्युनिकेशन का एक यंत्र है हमारे कस्टमर तक प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाने का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस, ठीक है। पर्सनल सेलिंग का क्या प्रोसेस है। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर। सबसे पहले आपने पोटेंशियल कस्टमर को देखना है कि इस प्रोडक्ट को कौन कौन खरीद सकते हैं, उसके लिए एक लिस्ट तैयार कर दो। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग क्या था, आपने फाइंड करना है हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन से होंगे। नेक्स्ट इज प्री अप्रोच। प्री अप्रोच क्या है, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान बिफोर कॉन्टैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर। आप क्या है, आप उनके बारे में प्लान तैयार करें। आप सीधा तो नहीं जा सकते, वो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, है ना, कि कस्टमर अगर ये पूछे तो मेरे को ये आंसर देना है। आपको बहुत ही स्मार्टली से वहाँ पे डील करनी है, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्लान तैयार करना होगा। फिर है अप्रोच, फिर आप क्या कर दोगे, द फर्स्ट कनेक्शन विद द पोटेंशियल कस्टमर। आप क्या करोगे, अब उनके घर चले जाओगे, आप फर्स्ट इंट्रैक्शन अब कस्टमर के साथ करोगे। सबसे पहले आपने फाइंड कर लिया, लिस्ट निकाल ली प्रोस्पेक्टिंग में। सेकंड, अब आप तैयार हो जाओगे, खुद भी प्लान करोगे कि अगर कस्टमर ने पूछा मैं ये चीज़ बोलूँगा। आप घर से प्लान कर गए। अब अप्रोच क्या है, अब आप पहुँच गए कस्टमर के पास, ठीक है। प्रेजेंटेशन, अब आप घर पर उसके पास पहुँचे हो, अब आप उसको प्रेजेंट करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उसका डेमो दिखाओगे, ठीक है। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अगर मान लो आप डेमो दिखा रहे हो, कस्टमर अगर कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ चीज़ बोले कि बीच में को ऐसा, हम इसको क्यों खरीदे, मार्केट में तो और भी प्रोडक्ट है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपने उस चीज़ को हैंडल करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है उसके ऑब्जेक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट इज
क्लोजिंग, फिर आपने इसको ऑब्जेक्शंस को किया, अब आप क्लोजिंग करोगे। क्लोजिंग मतलब कि आस्किंग फॉर द सेल टू कन्वर्ट अ प्रोस्पेक्टिव। अब आप क्या करोगे, अब आपने उस चीज़ को करना है, अब आपका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर था उसको अब कस्टमर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी वो इच्छुक नहीं था, अब आपने उसके साथ इतने अच्छे से हैंडल करना है उसके ऑब्जेक्शंस को कि वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्लोजिंग में क्या होता है कि आप अब क्लोज कर रहे हो उसको, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर के अंदर डील उसको कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फॉलोअप। फॉलोअप क्या है कि अब अगर आप वहाँ पे आए तो टाइमली उनसे कांटेक्ट करते रहें, ठीक है, रेगुलरली उनसे कांटेक्ट कर सके ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, पर्सनल सेलिंग के ये अप्रोच है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।